नमस्कार। उदय इंडिया डिजिटल के इस साप्ताहिक भविष्यफल आधारित प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुमान आनंद। ज्योतिष के बारे में हर किसी के मन में जिज्ञासा होती है कि उसका आने वाला वक्त कैसा होगा, लेकिन एक विद्वान ज्योतिषी का मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो हम अपने उदय इंडिया के दर्शकों को बता दें कि उनके लिए हम लेकर आए हैं एक महान अंतर्राष्ट्रीय वैदिक ज्योतिषी हेमंत कासट जी, जो कि झालावाड़ राजस्थान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि हम अपने प्रोग्राम में लगातार उनका फोन नंबर भी नीचे चलाएंगे, जिससे कि आप उनसे सीधे भी संपर्क कर सकते हैं। तो हम इस हफ्ते यानी कि 1 से 7 मई तक का जो साप्ताहिक राशिफल कैसा है और मेष से लेकर मीन राशि तक की राशियों का, सभी राशियों का भविष्य क्या होगा, ये हेमंत कासट जी हमें बताएंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार आचार्य जी, आप लगातार हमारा ज्ञानवर्धन कर रहे हैं, हमारे दर्शकों को बता रहे हैं कि उनका भविष्य कैसा होगा, इस आधार पर अपनी रणनीति बनाते हैं, अपनी प्लानिंग करते हैं। अब बारी है 1 से 7 मई की। कृपया हमारे दर्शकों को बताएं कि पहला सवाल यह है कि ज्योतिष क्यों इतना आवश्यक है सामान्य मनुष्य के लिए, मनुष्य जीवन के लिए। फिर हम आगे की चर्चा शुरू करेंगे, हर राशि पर जाएंगे। अंशुमान जी, ज्योतिष हमें एक जीने की कला सिखाता है जी। ज्योतिष एक जीने की कला सिखाता है कि आप जैसे सूर्य सभी ग्रहों के राजा हैं जी। तो उसकी अनुपालना में यदि जातक सूर्य उदय के साथ अपने जीवन को शुरुआत करता है और सूर्य के साथ चलने की कोशिश करता है, उसके उसी प्रकार से निस्वार्थ होने की कोशिश करता है। जिस प्रकार की सूर्यदेव कभी ये भेद नहीं करते हैं कि वो किसका मकान है, अमीर का है, गरीब का है, मजदूर का है, किसान का है या करोड़पति का है, सबको अपनी समान ऊर्जा देते हैं। तो उस प्रकार से हम इनसे ग्रह कर सकते हैं, ज्योतिष विषय से उनके सिद्धांतों को ग्रह करके उस पे आगे बढ़ने का प्रयास हमें सदैव करते रहना चाहिए। ज्योतिष इसी का एक जीवन जीने की कला से संबंधित है। दैनिक जीवन में ज्योतिष का उपयोग हमें इसी प्रकार से लेना चाहिए। बहुत सुंदर उपमा दी आपने कि भगवान सूर्य की उपमा दी आपने। मुझे उम्मीद है दर्शक आपकी बात समझ गए होंगे बहुत अच्छी तरह, क्योंकि वो सार्वभौम शक्ति हैं, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। वैसे ही ज्योतिष का ज्ञान जो है किसी से भेदभाव नहीं करता, वो सबके लिए सार्वभौम होता है। अब आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का साप्ताहिक राशिफल। जी, इस सप्ताह की शुरुआत में सूर्य, बुध, गुरु, राहु मेष राशि में, शुक्र वृष राशि में, मिथुन राशि में मंगल, केतु तुला राशि में, शनि कुंभ राशि में, चंद्रमा सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि में गोचर करते रहेंगे। जी। इन ग्रहों का इस सप्ताह 12 राशियों में क्या क्या प्रभाव होगा, इसको हम विस्तार से जानते हैं। जी। प्रथम राशि मेष। जी। सप्ताह के आरंभ में संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेंगे, संतान का सहयोग मिलेगा। सप्ताह के मध्य में शत्रुओं से विजय के समाचार मिलेंगे। जी। भागीदारी से लाभ होगा। जीवन साथी के साथ सुखमय समय व्यतीत होगा। सप्ताह के अंत में स्वास्थ्य का ध्यान रखें, भोजन पे संयम रखें, वाणी पे संयम रखें। जी। सफाई कर्मियों को यदि कुछ बिस्कुट दान करें तो सप्ताह और आनंद के साथ व्यतीत होगा। बहुत खूब, बहुत खूब। हाँ, तो दर्शकों को बता दें कि हेमंत कासट जी, आचार्य जी के जो नुस्खे होते हैं बहुत सरल और बहुत आसानी से एग्जीक्यूट करने वाले होते हैं और वो बहुत प्रभावी भी हैं। तो हम बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ। आचार्य जी। वृष राशि। जी। सप्ताह की शुरुआत में जी। मान सम्मान को लेकर थोड़ा सा चिंतन रहेगा। घरेलू विवाद से बिल्कुल बचना है। सप्ताह के मध्य में आपकी बुद्धि के कौशल से आर्थिक लाभ होगा। समस्याओं का समाधान कर पाएंगे और शत्रुओं से पैसा तक वापस लेके आएंगे।
अच्छा। सप्ताह के अंत में नया व्यापारिक भागीदार मिल सकता है, भागीदार से लाभ अर्जित होगा। जी। सप्ताह यदि इसमें और अधिक अच्छे फल प्राप्त करने हैं तो केले जी। और आम का दान करें, किसी जरूरतमंद को दिला दें और अच्छा फल प्राप्त होगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ। मिथुन राशि, जी। सप्ताह की शुरुआत में यात्रा होगी। यात्रा से आपकी कीर्ति अर्जित होगी। भाई बहनों का विशेष सहयोग मिलेगा। जी। मां के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें। बच्चों की सफलता के समाचार मिलेंगे। आप में जो ज्ञान है उसकी समाज में प्रशंसा होगी और उससे आर्थिक लाभ भी अर्जित कर पाएंगे। बहुत खूब। शत्रुओं से संघर्ष में आप भारी पड़ेंगे। जी। यदि और अच्छा लाभ चाहते हैं तो गाय को हरी घास डाल दें। जी। यानी कि मिथुन राशि के जातकों को सलाह है कि वो बुध को संतुष्ट करें गाय को हरी घास खिलाकर। बहुत खूब। जी जी। अब आगे बढ़ते हैं कर्क राशि की तरफ। कर्क राशि, सप्ताह की शुरुआत आर्थिक लाभ के साथ होगी। अच्छा। रुका हुआ धन आने के पूरे समाचार मिलेंगे और आएगा। रुका हुआ धन प्राप्त करने के लिए यात्रा भी का योग भी बन सकता है। जी। आपका मान सम्मान बढ़ेगा, कीर्ति बढ़ेगी। सप्ताह के मध्य में खान पान पर संयम रखें। पेट को लेकर सावधान रहें। सप्ताह के अंत में आप अपनी विद्या अध्ययन में समय व्यतीत करेंगे। व्यापार की कोई नई दिशा मिल सकती है। जी। तले हुए भोज्य पदार्थ जरूरतमंद को दिलवा दें और अच्छा परिणाम मिलेंगे। बहुत बहुत खूब। अब अगली राशि सिंह राशि। सिंह राशि, सप्ताह का प्रारंभ चारों ओर से आनंदमय समाचारों के साथ होगा। आमदनी बढ़ेगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। जी। सप्ताह के मध्य घरेलू विवाद से बचना है। घर में वाद विवाद नहीं करना है। जी। सप्ताह का अंत शानदार होगा। नई योजना बनेगी। नई योजना में सफलता भी मिलेगी। जी। बहुत खूब। इमरती, जलेबी, कुछ मीठा भोज्य पदार्थ जरूरतमंद को खिला दें और अच्छा लाभ होगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब अगली राशि कन्या राशि की तरफ बढ़ते हैं। कन्या राशि, सप्ताह के प्रारंभ खर्च बढ़ने से होगा। थोड़ा सा खर्चा बढ़ेगा। वाणी भी बिगड़ सकती है, इसलिए वाणी पे नियंत्रण रखें। सप्ताह का मध्य आनंदमय होगा। आनंदमय समाचार मिलेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। घर में खुशियों का वातावरण रहेगा। सप्ताह के अंत में किसी सामाजिक संस्था के द्वारा आपको मान सम्मान प्राप्त हो सकता है। आपका किसी संस्था में को भी सहयोग आपके द्वारा सहयोग प्राप्त हो सकता है। तरबूज, खरबूज जैसे फल किसी जरूरतमंद को दे दें और ज्यादा लाभ होगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है। अब अगली तुला राशि की तरफ बढ़ते हैं आचार्य जी। तुला राशि, आर्थिक लाभ और बढ़ी हुई आमदनी के साथ शुरुआत होगी। जी। धार्मिक यात्रा के भी योग है। धर्म के प्रति आपका कुछ धन अच्छे कार्यों में व्यय होगा। सप्ताह का मध्य आनंदमय होगा। मन चित्त प्रसन्न होगा। खेल कूद और नाच गाने में मन लगेगा।
नगदी का प्रवाह बढ़ेगा, सप्ताह के अंत में प्रतिष्ठा भी हासिल होगी। जी मौसमी, नींबू, नारंगी जैसे दान करें, और ज्यादा फायदा होगा, और ज्यादा लाभ होगा। बहुत सुंदर। जी अब बारी है आठवीं वृश्चिक राशि राशि की। वृश्चिक राशि। जी कर्म में बढ़ोतरी होगी, आपका जी कार्य सही दिशा में होगा, आपका लाभ होगा। नए कार्य में धन का व्यय होगा, परिवार से अच्छा सहयोग प्राप्त होगा, छोटी यात्राएं जी होंगी, छोटे भाई बहनों से सहयोग मिलेगा, अपने जी अधीनस्थों से भी आपको सहयोग प्राप्त होगा। गरीबों को, जी यदि किसी जरूरतमंद को चप्पल पहना दें, और ज्यादा लाभ होगा। बहुत खूब, बहुत खूब। मतलब वृश्चिक राशि को शनि को मैनेज करना है इस हफ्ते। जी। जी अब बढ़ते हैं अगली राशि धनु राशि की तरफ आचार्य जी। धनु राशि, सप्ताह के जी प्रारंभ में भाग्य का साथ मिलेगा, धार्मिक कार्यों में समय व्यतीत होगा। सप्ताह के मध्य में लगातार शानदार कार्य में बीतेगा। नौकरी वालों को प्रमोशन मिल सकता है। सप्ताह के अंत में कुछ थकान महसूस कर सकते हैं। आरामदायक व्यवस्थाओं में आपका धन भी व्यय हो सकता है, जी रिलैक्सेशन मोड के लिए। गाय को गुड़ खिलवा दें, गौशाला में थोड़ा गुड़ पहुंचा दें, और ज्यादा आनंद जी होगा। जी बहुत सुंदर। गो सेवा ईश्वर सेवा, यानी गो सेवा करे, उसका परिणाम जरूर प्राप्त होगा धनु राशि के लिए। जी। तो आगे बढ़ते हैं मकर राशि की तरफ आचार्य जी। मकर राशि, सप्ताह का प्रारंभ स्वास्थ्य की चिंता को लेकर हो सकता है। स्वास्थ्य नरम रह सकता है। सप्ताह के मध्य में हर क्षेत्र में प्रगति होगी, अचानक से लाभ होगा। आपको अपने कार्यों में पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त होगी। सप्ताह का अंत आर्थिक लाभ के साथ होगा। संतान का सहयोग प्राप्त होगा। संतान की सफलता के समाचार मिलेंगे। अच्छा, यदि किसी धर्म स्थल में झाड़ू, पोंछा, वाइपर जैसी चीज का दान करें, और ज्यादा लाभ होगा। बहुत खूब आचार्य जी। अब आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि की तरफ। कुंभ राशि, सप्ताह का आरंभ भागीदार और जीवन साथी की ओर से शुभ समाचारों के साथ होगा। सप्ताह का मध्य थोड़ा स्वास्थ्य को लेके चिंतन हो सकता है। स्वास्थ्य की कोई पुरानी समस्या सामने आ सकती है। विशेष बात यह है कि आपको किसी से छुपे हुए रूप से सहयोग प्राप्त होगा, आंतरिक रूप से सहयोग प्राप्त होगा, गुप्त रूप से सहयोग प्राप्त होगा। सप्ताह के मध्य में गुरु के निर्देशों के से भाग्योदय होगा। गुरु का निर्देश आपको सफलता दिलाएगा, अचानक से काम बढ़ेगा, और सप्ताह का अंत बहुत ही शानदार होगा। पूरी, पकौड़ी, कचौरी जरूरतमंद को खिलाए, और ज्यादा लाभ होगा, और ज्यादा आनंद होगा। जी बहुत सुंदर। अंतिम राशि मीन राशि की तरफ। जी मीन राशि, सप्ताह का प्रारंभ में मामा परिवार से सहयोग प्राप्त हो सकता है, नाना परिवार से सहयोग प्राप्त हो सकता है। शत्रुओं पे विजय प्राप्त होगी। भागीदार और जीवन साथी से आशाजनक सहयोग प्राप्त होगा। जी।
मध्य में स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें, हल्का भोजन करें, और सप्ताह का अंत शुभ समाचारों के साथ होगा। चारों ओर से लाभदायक और शुभ समाचार प्राप्त होंगे, कार्य को गति प्रदान कर होगी, आपके कार्यों में गति आ जाएगी। पक्षियों के लिए परंडे दे सकते हैं, कहीं भी किसी जरूरतमंद को मटकी का दान कर सकते हैं, और ज्यादा लाभ होगा। जी आचार्य जी, मेरे दिमाग में एक प्रश्न था कि इस जी दुनिया आदेश। में लाखों करोड़ों लोग हैं और जी जो राशियों की संख्या 12 है, तो एक राशि के कई कई करोड़ लोग हैं, क्या सब पे एक ही फॉर्मूला फिट होता है? ये प्रश्न आम जनता के दिमाग में आता है, मतलब उनकी तरफ से मैं पूछ रहा हूँ आपसे। तो मैं इस बारे में लोग इसमें अक्सर प्रश्न करते हैं। बिल्कुल, वो जी जो भी इस प्रश्न को पूछ रहे हैं वो बिल्कुल जी सत्य ही पूछ रहे हैं, क्योंकि जी हमारा जो एक होता है व्यापक रूप से चंद्र, ये जो साप्ताहिक फल दिए जाते हैं या दैनिक दैनिक जो फल दिए जाते हैं, ये जी चंद्र से आधारित होता है। जी और चंद्रमा ही एक ऐसा ग्रह है जिसको हम सभी को सबसे तेज गति से मैनेज करने की आवश्यकता है, जी क्योंकि चंद्रमा की गति इतनी तेज है कि 2.25 दिन में ही अपनी राशि का परिवर्तन कर लेते हैं। सबसे तेज गति से चलने वाले वो ग्रह हैं। जी तो जितनी तेज गति है जिसकी, उतने ही जी तेजी से उनके लाभ और हानि भी परिलक्षित होते हैं। जी मैं सदैव ये कहता हूं कि शनि राहु केतु से मत डरिए, कभी भी डरना जी है तो सिर्फ चंद्रमा से डरिए। जी जैसे माँ चंद्रमा की कारक है, अब आप माँ का अपमान कर रहे हैं और आप यदि दुर्गा माँ की पूजा कर रहे हैं तो आपको प्रतिफल प्राप्त हो नहीं सकता। अपनी माँ को जिसने साथ, पहले अपनी माँ को साधना पड़ेगा, उसके बाद दुर्गा माँ के पास जाने की आवश्यकता, जी क्योंकि आपकी माँ स्वयं दुर्गा है। अवश्य। तो जी मेरा ये निवेदन है, उन ये वृहद रूप से बताया जाता है, चंद्रमा के दृष्टिकोण से बताया जाता है। अब जैसा जो व्यक्ति कर्म करता रहता है, जी वैसे ही उसको प्रतिफल प्राप्त होते रहते हैं। जी जैसे मैं कह रहा हूं, मैं एक शब्द बोलता हूं कि आर्थिक लाभ होगा। अब कोई मेहनत कश इंसान है तो वो मेहनत से कमा लेगा। कोई यदि जुए सट्टे के काम में लगा है तो वो वहां से आशा रखता है। हर आदमी जी अपनी दृष्टिकोण से इसको फलित करने की सोचता है। जी यही इसका मूल सिद्धांत है। चंद्रमा के बेस्ट हम बताते हैं, और उसकी जीवन शैली का उस पर जरूर प्रभाव पड़ता है। यदि वो छल कपट ईर्ष्या षड्यंत्र क्रोध इसका जीवन जी में इस्तेमाल कर रहा है, तो उसको उसी प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे। बिल्कुल, जैसा कर्म वैसा फल। हाँ तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि जो आचार्य हेमंत काकड़ जी जो आपको भविष्यफल बताते हैं, वो एक जेनरिक भविष्यफल है। यदि आप अपना निजी निजी भविष्यफल जानना चाहते हैं, तो हम अपने स्क्रीन पर नीचे उनके नंबर, आचार्य जी के नंबर पब्लिश कर रहे हैं। ये नंबर है 9413364412 और 9829396801। इन 2 नंबरों पर आप आचार्य जी को मैसेज करें। कॉल करने से पहले जरूर मैसेज जरूर कर लें और उनको अपनी डिटेल बताएं। आप उनसे अपने निजी भविष्यफल की जानकारी ले सकते हैं। तो आप नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क करें और आचार्य जी हमेशा उपलब्ध हैं। बहुत सरल व्यक्तित्व के हैं, वो आपकी जरूर मदद करेंगे। आपके जीवन में कोई भी प्रश्न हो, कोई भी समस्या हो, तो नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क करें। आचार्य जी आपकी जरूर मदद के लिए हमेशा उपलब्ध है। ये मेरा निजी अनुभव भी है और आप भी इसको आजमाएं। आचार्य जी ने हमें इस बार 1 से 7 मई का साप्ताहिक भविष्यफल बताया। इनके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।